नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां किसान की जमीन को लेकर प्रॉपर्टी डीलर ने कब्जा कर फसल को किया नष्ट। और फिर देखेंगे कैसे एक शादीशुदा हिंदू महिला के साथ हुई लव जिहाद की घटना। और अंत में बात करेंगे राजस्थान की, जहाँ जोधपुर गैस दुकानतिका के बाद प्रशासन ने बयाना में ली व्यवसायियों की बैठक। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। यूपी के बुलंदशहर में नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव बेलीपुरा के रहने वाले किसानों की भूमि का मामला है, जहां प्रॉपर्टी डीलर ने दबंगई से जमीन को कब्जा लिया और उसकी फसल नष्ट कर दी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने मेरठ मंडल आयुक्त मेरठ से की। संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत सुनने पर आयुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। मेरा नाम सागर सैनी है, बेलीपुरा गाँव से है, जिला बुलंदशहर। ये आप खेत आप देख रहे होंगे, तो ये डीलरों ने ज़बरदस्ती इस पर कब्जा किया है। ये ज़बरदस्ती खंबे गाड़ दिए हैं और पुलिस प्रशासन के थ्रू हमें डराया धमकाया भी जाता है। तो जैसे कि ये फसल है, ना तो हम इसे जोत सकते हैं, ना इसमें पानी लगा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते इसमें। मतलब ये ऐसी बंजर हो गया एक तरह का, तो इसका कोई हम लाभ नहीं उठा पा रहे। हमने और भी अधिकारियों के पास गए हैं। कहाँ पे गए हैं आप? हम डीएम साहब के पास भी गए थे, उन्होंने आश्वासन देते रहते हैं। एसडीएम के पास भी जाते हैं। ये भी इनके खंबे उखड़ जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, लेकिन 1 महीना हो गया, कुछ नहीं हो रहा। अभी किससे मिले थे आप? अब हम जैसे मेरठ मंडल की आयुक्त ये शैलजा कुमारी कमिश्नर जी थी, उनसे मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके ये जो भी है इस कार्रवाई करी जाए और इसका जो भी जैसे भी है किसानों को इसका हक दिया जाए। ठीक है। मेरा नाम राहुल सैनी है। हमारी ज़मीनों पर डीलरों ने कब्जे किया है। इदरीश है, बंसल है, प्रमुख हैं, काफ़ी दबंग लोग हैं, ये डीलर लोग हैं। और हमें पानी लगाने की भी दिक्कत है। सब चीज़ें हमारे खेतों में हमें जाने से रोका जा रहा है। चारों तरफ से बाउंड्री कर ली है। बहुत परेशान है इस टाइम, कह नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, हर जगह अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई हमें कोई फायदा नहीं। क्या होता है फिर? क्या कुछ थोड़ी आस अब योगी जी तक जाने के लिए जाने की सोच रहे हैं, अपने योगी के पास जाएं, हमें थोड़ा ये मुक्ति मिले इससे कब्जा। क्या मामला आपके साथ हुआ है? जी, मेरा नाम रमेश चंद सैनी है, गांव बलीपुरा है। और ये डीलरों ने हमारी ज़मीन पे अवैध कब्जा कर लिया है जी। और हमने जो है इन्होंने पुलिस प्रशासन और उनको लेके तहसील के कुछ लोगों को और मेरठ मंडल से कमिश्नर साहब आए थे, उनसे हमने मुलाकात की। उनके मिलने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हाँ कार्रवाई होगी जी। अभी कुछ उनका अभी पता नहीं है। अच्छा, तो वो लोग परेशानी आ रही है? वो लोग किस तरीके के व्यक्ति हैं जिन लोगों ने तुम्हारी जमीन पे कब्जा किया है, और वो कौन लोग हैं? जी, एक तो इदरीस हैं जी, और एक नीरज बंसल हैं, एक महेश हैं, एक राजौरा हैं जी। और ये दबंग किस्म के आदमी हैं, डरा धमका के, और इन पे लाइसेंस वगैरह भी हैं। आए दिन आते रहते हैं, हम खेतों पे जाते हैं, हमारी खड़ी फसल भी जोत दी सर इन्होंने, और हमको आए दिन परेशान करते रहते हैं। भूमाफिया हैं जी, बहुत वैसे किस्म के हैं। तो पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, तो पुलिस प्रशासन ने कितनी आपकी मदद करी और क्या कहा? पुलिस प्रशासन ने जी, हमने गुहार लगाई, सब डीएम साहब के पास भी गए, तो उन्होंने आश्वासन दिया 1 महीने से बेकार हैं कि जी हाँ हम ये खड़वा देंगे खम्भे वम्बे। और पुलिस प्रशासन ने हमें फिर लास्ट में बंद कर दिया, फिर छोड़ दिया। सुबह को 3 बजे बंद किया था, शाम को छोड़ दिया गया और उनको कब्जा करा दिया गया पुलिस प्रशासन। तो जी हाँ को मांग तो की है सर, पर लगता है नहीं है जी, नहीं हो नहीं पाएगा। ये जितने भी अधिकारी हैं तहसील के, सब मिले हुए हैं जी। ठीक है, क्या नाम है आपका? रमेश चंद। एक ही है कि प्राधिकरण के एरिया में जितने भी होते हैं प्रॉपरली नक्शा पास होगी, क्योंकि एक प्लान डेवलपमेंट और मास्टर प्लान के तहत डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसके क्रम में कई लोग हो सकता है कुछ इसमें मास्टर प्लान में भी कुछ हम लोगों के यहाँ आपत्तियाँ आई हैं, जिसमें हम लोग अकोमोडेट करने का कोशिश कर रहे हैं। बट बाकी जो बिल्कुल अवैध तरीके से चल रहे हैं, जैसे ग्रीन बेल्ट में है, वो सब नियम के विरुद्ध जो भी है उसके तहत हम लोग लीगल एक्शन ले रहे हैं, तो आगे भी कंटिन्यू होगा। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में फिर एक शादीशुदा हिंदू महिला के साथ लव जिहाद की घटना सामने आई। वहीं पीड़िता ने बताया कि नबील अंसार शेख ने नवीन बनकर हिंदू महिला से दोस्ती कर उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती कर उससे शारीरिक संबंध बनाए और उसे शादी करने का भरोसा भी देता रहा। इस बीच महिला को नबील ने बताया कि मैं नवीन नहीं, नबील शेख बिहार का हूं और अभी वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूं। इंदौर सिर्फ काम करने के लिए आया था और इसी के साथ पीड़िता को उसने कहा कि तुझे बता दूं कि मैं मुस्लिम हूं और तुझे मेरे साथ रहना है तो मुस्लिम धर्मांतरण कर मुझसे निकाह करना होगा। हीरानगर थाने क्षेत्र में आपने मुकदमा दर्ज कराया, क्या मामला था? मामला ये था कि मैं एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और मैं मैनेजमेंट में थी और वहीं पे एक मुस्लिम युवक शेफ के काम के लिए वहाँ पर आया था। मतलब हम दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं थोड़ा सा घर से परेशान थी, मेरे हस्बैंड से भी थोड़ा सा विवाद चल रहा था, तो मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा अलग रह रहे थे। ये चीज़ें सारी उस नबील को पता थी। नबील उर्फ अंसार, उसके 2 नाम चलते हैं यहाँ पर। तो उसने काफ़ी गहराई से मतलब मुझसे दोस्ती की, ठीक है, सारी चीज़ें मेरी समझी कि ये कहाँ से इसका मतलब एक कमज़ोर पॉइंट है, हर चीज़ को पकड़ लिया उसने। इसके बाद में धीरे धीरे हम दोनों के बीच में काफ़ी घनिष्ठता हो गई। इसके बाद मैं मेरे हस्बैंड से अलग रहने लगी और मैंने सेपरेट रूम ले लिया 2020 में। इसके चलते उसने भी मेरे पास में एक रूम ले लिया और एक रात को वो अचानक मेरे कमरे में आया और मुझसे वो मतलब जोर ज़बरदस्ती करके बोला कि मतलब मुझे तुमसे शारीरिक संबंध बनाने हैं। मैंने मना किया तो मुझे डरा धमका के उसने शारीरिक संबंध बनाए और उसी के चलते कई बार ये चीज़ें हुई और लास्ट में अभी कुछ महीने पहले वो मुझे छोड़ के भाग गया। मुझे कहीं से जानकारी मिली थी कि बजरंग दल वालों के ज़रिए ये चीज़ें, क्योंकि पुलिस प्रशासन में मैं अकेले नहीं जा सकती थी, तो मैंने उनकी सहायता ली। कहीं से मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला, मैंने उनसे बात की, उनने मेरी काफ़ी हेल्प की है और उन्हीं के ज़रिए आज मैंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर दी है उस बंदे के खिलाफ़। इसलिए मैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। प्लस मैं सभी बहनों से ये बोलना चाहूँगी कि हिंदू धर्म जितना अच्छा है ना, मुसलमानों पे कभी भरोसा ना करें, क्योंकि ये बड़े कुत्ते लोग होते हैं। और मैं तो जहाँ तक हो सकता है भले ही मेरी पूरी लाइफ निकल जाए पर उस बंदे को सज़ा दिलवा के मारूंगी। नेता, कल हीरानगर थाने में क्या घटना हुई थी आप ये बताएंगे? कल इंदौर के थाना हीरानगर क्षेत्र में एक महिला जो पिछले करीब 8 दिन से परेशान थी, भटक रही थी, किसी स्थानीय समाज के बंधुओं ने उन्हें बताया कि जाइए अपना जो दुखड़ा, आपके साथ जो पीड़ा हुई है वह बजरंग दल को सुनाइए। तो फिर वह महिला ने हमसे संपर्क किया और उसने अपनी पीड़ा बताई। उसकी पीड़ा ये थी कि उसके साथ एक लव जिहाद जैसी घटना हुई। नवीन शेख अंसार जो हिंदू बनकर नवीन बना, नवीन बनकर उसने दोस्ती करी। दोस्ती करने के बाद उसने शारीरिक संबंध निभाए। करीब 3 से 4 वर्ष तक उसके साथ में रहा नवीन बनकर। जब नवीन ने उससे कहा, महिला ने उससे कहा बार बार कि मुझसे शादी कब करोगे, क्योंकि मैंने आपके पीछे मेरे पति को भी छोड़ दिया, क्योंकि महिला शादीशुदा थी इसलिए उसने अपने पति को भी छोड़ दिया। पति को छोड़ने के बाद में वह उससे बार बार ये दबाव बनाता रहा कि देख मैं कोई नवीन नहीं, मैं नवीन हूँ, नवीन शेख, और मैं बिहार का और महाराष्ट्र में वर्तमान में वहाँ रह रहा हूँ। यहाँ तो सिर्फ मैं व्यवसायिक के काम से आया था। अगर तुझे मेरे साथ में रहना है तो फिर मुझे तेरे को धर्मांतरण करना होगा, मुस्लिम धर्म अपनाना होगा। तो महिला घबराई और महिला ने बोला नहीं मैं तो हिंदू हूँ, हिंदू धर्म में आस्था रखती हूँ, तो तूने मुझे मुस्लिम बनना होगा, नहीं तो मैं तुझे और तेरे बच्चों को हत्या कर दूँगा और तुझे कहीं का भी नहीं रखूँगा और तुझे बदनाम कर दूँगा। जिस पर हमने थाना हीरानगर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ धर्मांतरण और 376 जैसी अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया है और अभी आरोपी फरार है, महाराष्ट्र की ओर भागा हुआ है। और बजरंग दल ये सर मध्य प्रदेश में अभी इंदौर में लव जिहाद पर सख्त है और ऐसे लव जिहादियों पर कड़ा शिकंजा बनाया हुआ है जो हमारी हिंदू बहन को, भोली भाली बहनों को अपना नाम, अपना धर्म छुपाकर उनसे दोस्ती करते हैं, दोस्ती करके उनका शारीरिक शोषण करते हैं। शारीरिक शोषण करने के बाद उनको 36 टुकड़े 35 टुकड़े करने की धमकी देते हैं। धर्मांतरण से संबंधित एक प्रकरण दर्ज करवाया है और साथ में दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है, क्या है प्रूफ?
ये वर्ष 2020 से 136 स्कीम नंबर में एक महिला किराए से रहती है। उनका कहना है कि 2017 से वो एक बिहार के कटिहार ज़िले के चादापड़ गांव के जो नबील पिता रूबेल है उससे उसकी परिचय था। दोनों कैफ़े पे काम भी करते थे। उसके बाद वो घर आता जाता रहा। उसने शादी का बोल के कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, ऐसे करके दोनों के बीच संबंध रहा है। पीड़िता का एक बच्चा है, पूर्व में तलाकशुदा है, तो उसने पुराने पति को तलाक भी दे दिया था और इन दोनों की शादी होने का था। लेकिन अभी वर्तमान में 2022 से वो मुंबई काम करने चला गया है और जब भी पीड़िता उससे संपर्क करती है तो बोलता है मैं तुम्हें अब शादी नहीं कर रहा है। और उसके बाद बोल रहा है कि अब एक ही कंडीशन पे शादी करूंगा जब तुम हमारा धर्म अपनाओगे। इसी बात पर दोनों उस आरोपी के विरुद्ध 376 और धर्मांतरण के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना जारी है। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि जो आरोपी है इसने कुछ हिंदू नाम पीड़िता को बताया था, उसके बाद इसके साथ में रहने लगा था। नहीं, अभी तो इस प्रकार की कोई जानकारी आई नहीं और विस्तृत बयान लेंगे, उसमें आई थी बताया जाएगा। नवीन बताया जा रहा है कि नवीन नाम से मुलाकात हुई थी और मुस्लिम निकला बाद में। नहीं, अभी जानकारी निकाल रहा हूँ। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। महाराजगंज मुख्यालय मार्ग पर ई रिक्शा दुर्घटना, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, घायलों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। बाइक और ई रिक्शा में टक्कर, ई रिक्शा पलटी, 2 सवारियां हुई गंभीर रूप से घायल। महाराजगंज जिला अस्पताल के सामने की घटना, तेज रफ्तार बाइक ने ई रिक्शा में मारी ठोकर, लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। जोधपुर गैस दुखांतिका के बाद प्रदेश भर में प्रशासन की ओर से अब विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सरकार के निर्देशों के बाद सोमवार को बयाना में स्थानीय प्रशासन की ओर से पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी त्रिलोक चंद मीना की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार ममता कुमारी व उपखंड अधिकारी कार्यालय के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी देवेंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व रसोई गैस का व्यावसायिक उपयोग करने वाले विभिन्न व्यवसाय, मैरिज होम संचालक एवं गैस एजेंसी संचालक आदि भी मौजूद रहे। बैठक हुई है, किस उपलक्ष्य में हुई है? जोधपुर गैस दुखांतिका के मद्देनजर जिला प्रशासन के निर्देशों पर हम लोगों ने मीटिंग करी है। जितने भी विभाग मैरिज होम गैस एजेंसी से पेट्रोल पंप उनके साथ में और जितने भी इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ पर बात करी है। सभी को बताया है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर ही यूज़ होने चाहिए, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज़ नहीं होने चाहिए। गैस बैंक के बारे में इनको बताया है। एक बैठक हम और करने वाले हैं, जितने भी हलवाई वगैरह हमारे क्षेत्र के बयाना उपखंड हैं उनके साथ, कि वो लोगों को प्रेरित करें कि कमर्शियल सिलेंडर के साथ ही वो काम कर पाएंगे। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों ने गैस बैंक की स्थापना पर यस कर दी है और अब हम इसमें हमारे जो ईआई हैं, ईआई को बोल करके और एक जगह कहीं भी किसी गैस बैंक वाले से संपर्क करके और एस्टेब्लिश कराएंगे और प्रयास रहेंगे कि प्रत्येक विभाग स्तर पर, प्रत्येक मैरिज होम पर ऐसा कर सकें। इसके अतिरिक्त जितने भी सुरक्षा के मेजर्स हैं, सभी मेजर्स पर सभी लोगों ने अपनी सहमति दी है। इनको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अग्निशमन यंत्र की पूरी व्यवस्था रखें और उनका बीच बीच में डेमो करके देख लें कि वो ऑपरेट होते हैं या नहीं होते, और ऑपरेट होते हैं तो ऑपरेट करना आता है कि नहीं आता है इनके कर्मचारियों को। नेक्स्ट बैठक और करेंगे, इसके आशा है कि अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। महुआ विधायक मोहन भाई डोडिया भारी मतों से पुनः विजेता बने। उनका अभिनंदन समारोह महुआ तालुक के उमरा अंबिका नदी तट पर आयोजित किया गया। विधायक मोहन भाई डोडिया के सम्मान समारोह में विधायक ने कर्मठ कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया कि मेरे मतदाता भाइयों और बहनों ने अगले 5 वर्षों में मुझे वोट दिया है और आज उनका आभार व्यक्त किया है। आज रोज 170 महुआ विधानसभा कार्यकर्ताओं અને સૌ આગેવાનો મારફતે આજે મારો અભિવાદન સમારોહ રાખવામાં આવ્યો હતો। આજે સૌ પ્રથમ તો મહુવા વિધાનસભાની જનતાનો આ તબક્કે પણ હું ખૂબ ખૂબ આપના માધ્યમથી આભાર વ્યક્ત કરું છું। અમારા આગેવાનો ભારતીય જનતા પાર્ટીના CR પાટીલ સાહેબ, ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, JP નડ્ડા સાહેબ અને જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટી અમારા જગદીશભાઈના આગેવાનીમાં મેં ઇન્ચાર્જ એમાં લડવામાં આવ્યું। તાલુકાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો અને નરેશભાઈ ઉદયભાઈના આગેવાની હેઠળ અમારું કન્વીનરના એમાં જે અમે ચૂંટણી લડ્યા
અને સૌથી પ્રથમ તો પ્રજાનો એટલા માટે વધારેમાં વધારે આભાર વ્યક્ત કરવા માગું છું કે કર્મઠ કાર્યકર્તા આગેવાનોનો આભાર વ્યક્ત કરવા માગું છું. જાણીએ અજાણીએ જે લોકોએ ડાયરેક્ટ મારી સાથે એ કરીને પણ જનતાએ મને મતો આપ્યા એમનો આ તબક્કે ફરી તમારા માધ્યમથી આભાર વ્યક્ત કરું એટલા માટે કે 31,000 મત જે ભવ્ય વિજયના મતથી આ અમો વિજયી થયા છે અને એ વિજયી થવાનો શ્રેય જો જતો હોય તમારા કર્મઠ કાર્યકર્તાઓ આગેવાનો જેમણે ખૂબ મહેનત કરી છે. તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયતમાં ચૂંટાયેલા કેટલાક લોકોએ ખૂબ મહેનત કરી અને જનતાએ પણ એણે અમારું 20 વર્ષનું જે અમે વિકાસ કર્યો છે વણથંભ્યો વિકાસ આ વિસ્તારમાં જનતાના રસ્તા પુલ પીવાના પાણી નદીઓ પર ચેકડેમો અન્ય જે કામો જે નાનામાં નાના કામો છેવાડાના લોકો સુધી અમે જે કર્યા એનું ઋણ પણ જનતાએ ચૂકવ્યું છે. એ જનતાનો આ તબક્કે વધારે આભાર એટલા માટે માનવો પડે કે એ ભૂલી નથી જતી. કેટલીક વખત સમય એમ કહેતા હતા કે આ સીટ મોહનભાઈ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને ના મળે એમ, પણ આ સીટ પર હું એટલું દાવા સાથે કહેતો આવ્યો છું કે હું 30,000 મતની ઉપરથી હું જીતવાનો છું. એ મારું ગણિત આ જનતાએ સાચું પાડ્યું છે. એ બદલ જનતાનો પણ ખૂબ ખૂબ આ તબક્કે ફરી પાછો આભાર માનું છું ને સતત એમની સાથે હું મારા સમયકાળમાં 1 સેકન્ડ મારી બગડે નહીં, જનતાના કાર્ય માટે 1 સેકન્ડ ના બગડે એની ચિંતા હું કરીશ એવો હું जनता भरोसा पण आपवा मांगू छुं अपना माध्यम। सूरत से सीनू संवाददाता निलय भट्ट की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और सदस्यों ने अपर जिलाधिकारी को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नेताजी की प्रतिमा लगाए जाने की अनुमति व भूमि आवंटित कराए जाने की मांग की है। हम सब लोग समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जनपद हापुड़ से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो प्रतिमा का सवाल अभी हमारे पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर कश्यप जी ने बताया है, उसी के नेतृत्व में हम जो है आज जिलाधिकारी महोदय हापुड़ को एक अपना सभी कार्यकर्ता मिलकर के ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी जो जगह जो नेताजी की प्रतिमा के लिए जगह मांगी गई है वो लोहिया पार्क, बुलंदशहर रोड और ततारपुर, यहाँ कहीं भी जो भी स्थान दिया जाएगा उसी के संबंध में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और जिलाधिकारी महोदय को ये ज्ञापन देने आए हैं। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। रविवार को औद्योगिक क्षेत्र रनिया में कानपुर एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड मयूर ब्रांड रिफाइंड के परिसर में रोटरी क्लब ऑफ कानपुर सूर्या के नेतृत्व में दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण वितरित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनपद की जिलाधिकारी नेहा जैन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं कानपुर एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के प्रबंध निदेशक मनोज गुप्ता ने जिलाधिकारी को गुलदस्ता भेंटकर उनका स्वागत किया। जिला औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात एवं जनपद उन्नाव से आए करीब 50 दिव्यांगजनों का मेडिकल परीक्षण के बाद उन्हें बैटरी चलित मोटरसाइकिल, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर एवं इयरिंग मशीन, हेलमेट रोटरी क्लब कानपुर सूर्या की ओर से भेंट की गई। मयूर द्वारा जो है दिव्यांग लोगों को जो है ट्राईसाइकिल और किट दी गई। मैम क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पर? देखिए, आज दिनांक 18 दिसंबर को संडे है, पर यहाँ पे रोटरी क्लब ऑफ कानपुर सूर्या ग्रुप जो है उधर के बहुत ही एंथुजियास्टिक मेंबर्स गैदर हुए हैं। लगभग 50 दिव्यांगों को यहाँ पे मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, केन्स और आँखों के लिए, कान में सुनने के लिए सभी अलग अलग प्रकार के उपकरण दिए गए हैं, जिससे कि उनकी जो लाइफ है वो और अच्छी हो सके। ये बहुत अच्छी सार्थक पहल है और मैं सभी को साधुवाद देना चाहती हूँ। दिव्यांगों को जो उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सर क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? नहीं, मयूर के साथ में जो हमारा मेन उद्देश्य है कि रोटरी क्लब सूर्या जो हमारा है ये मिल करके सारा कार्यक्रम कर रहा है कि रोटरी का मेन उद्देश्य ये सेवा कार्य है। इस सेवा कार्य के अंतर्गत जो भी हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम रखते हैं सूर्या क्लब की तरफ से, उसमें जो समाज के जिनकी जो सपोर्ट की जरूरत होती है, जो सहयोग की जरूरत होती है, हम लोग उनको देते हैं। हम लोग आपसे आश्वासन देते हैं कि अगर आपके कानपुर देहात वगैरह में इस तरह के और भी लोग हों, ऐसा कुछ हो, तो हम कोशिश करेंगे उनके लिए जितना भी हो सकेगा हमारे सूर्या क्लब के द्वारा से उसको सपोर्ट किया जाएगा। सर लगभग आज कितने दिव्यांगों को उपकरण दिए जाए? आज करीब 50 लोगों का हम लोग दिव्यांगों को दिया जा रहा है, जो कि मोटराइज
बाइसिकल, उनके कान की मशीन, उनकी इलेक्ट्रॉनिक छड़ी और जो हाथ में उनके कभी कभी जो कट जाते हैं तो उनके मोटराइज हैंड वगैरह लगा करके इसमें हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि उनको सबसे बड़ा मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सर कोई टारगेट रखा गया है क्या दिव्यांगों के लिए? नहीं, जितने अभी तक रजिस्ट्रेशन इनके पास एलएमको के पास आए थे वो सारे के सारे हम लोगों ने उनको, जितने अभी तक थे आज जरूरतमंद वाले जी, हमने कानपुर देहात में इसलिए रखा है कि लोगों को कानपुर देहात वालों को मालूम ही नहीं है कि ऐसी कोई संस्था है जो कि हम लोगों के दिव्यांगों के लिए हमारे स्टूडेंट्स वगैरह बनाती है। तो ये आप लोगों के माध्यम से आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप इसको प्रचार कराइए और सिस्टम कराइए, जिससे कि और लोग लाभान्वित हों। थैंक यू। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ से चलकर फतेहपुर को जा रही परिवहन निगम की अनुबंधित बस यूपी 34T7601 का चालक नशे की हालत में रायबरेली जिले के लालगंज चौराहे पर करता है हंगामा। लालगंज के व्यस्ततम चौराहे पर रोडवेज की बस खड़ी कर नशेबाज ड्राइवर भीड़ यात्रियों ने जूतों से कर दी उसकी पिटाई, जिसको लेकर लालगंज कस्बे के सबसे व्यस्ततम गांधी चौराहे पर जाम लग गया। दरअसल लखनऊ से फतेहपुर जा रहे एक यात्री से भरी बोरी रखने को लेकर ड्राइवर से विवाद हो गया, जिसके बाद ड्राइवर यात्री के साथ बदतमीजी पर उतर आया। ड्राइवर ने गाली गलौज करते हुए बस को बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया, जिससे तिलमिलाए एक यात्री ने ड्राइवर की जूतों से पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद होमगार्ड ने जवानों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर भारी पुलिस बल ने पहुंचकर नशेड़ी ड्राइवर व उक्त यात्री को कोतवाली ले जाया गया। उससे आ रहे थे। कहाँ जा रही थी? फतेहपुर। यहाँ पर क्यों खड़ी हैं आज? बस यही है, गाली गलौज की वजह से पब्लिक ने, मतलब ड्राइवर का पब्लिक से गाली गलौज हुआ या जो इसमें गाड़ी में पैसेंजर बैठे थे उनसे हुआ? उन्हीं से हुआ है, एक पैसेंजर से हुआ है। वजह क्या है गाली गलौज की? बस वो शीशा के आगे वो अपनी बोरी रख दिया, उसी में वो गाली देने लगा। कौन गाली देने लगा? कंडक्टर गाली ड्राइवर? हाँ अच्छा, हाँ ड्राइवर भाई, कंडक्टर ही जल्दी आ जाओ। नहीं कोई बात नहीं, परेशान नहीं, ठीक। बस फिर आगे एक उसमें लड़ा दिया है तो उसका शीशा टूट गया है। आप परिवहन निगम में किराया दे करके लखनऊ से फतेहपुर जा रहे हैं, यहाँ पर आप खड़ी हैं, ये बस में जो असुविधा हो रही है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि परिवहन निगम में क्या इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए ना। कहाँ से आ रहे हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से कहाँ जा रहे हैं? फतेहपुर। क्या यहाँ लालगंज में क्या हादसा हो गया आपकी बस के साथ? अब यही क्या हुआ करने के साथ? गाड़ी गलौज हुआ पैसेंजरों के पास। किस पैसेंजर से ड्राइवर का हुआ आपके? हाँ। तो यहाँ पर क्यों खड़े हैं आप? ड्राइवर साहब को कोतवाली ले गए। कोतवाली ले गए। क्या ड्राइवर आपको नशे में था क्या? रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी चेयरमैन व मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश राम ने सोमवार को स्मार्ट सिटी के तहत महानगर में बनाए जा रहे विभिन्न मार्गों और कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने जीपीओ रोड पर पोस्ट ऑफिस वाली साइट 30 दिसंबर तक तथा घंटा घर से एसएएम इंटर कॉलेज तक बनने वाली सड़क एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान स्मार्ट सिटी सीओ नगर आयुक्त गजल भारद्वाज व नगर विधायक राजीव गुम्बर तथा अन्य अधिकारी भी साथ रहे। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नसीम अहमद की रिपोर्ट। सोमवार से रामकोट कस्बा में पत्रकार समाज कल्याण समिति युवा विंग के जिलाध्यक्ष व रामकोट पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष सौरभ मिश्रा के निवास पर श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया। विश्व विख्यात नैमिषारण्य के कथाव्यास आचार्य आलोक शुक्ला के नेतृत्व में कस्बे के श्री रामेश्वर धाम मंदिर स्थित प्राचीन गंगासागर तीर्थ से पवित्र जल स्रोत से जल भरने के साथ शुरू हुई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल रहीं। पवित्र जल स्रोत से कलश को भरकर लाने के बाद कथा आयोजन स्थल पर धार्मिक विधि एवं मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किया गया। आरती के साथ शुरू किए गए श्रीमद् भागवत कथा में विश्व विख्यात नैमिषारण्य के कथाव्यास आचार्य आलोक शुक्ला ने उपस्थित श्रद्धालुओं को सर्वप्रथम इसकी महिमा से अवगत कराया। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।